अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी फॉर एमडीकेट के लेक्चर नंबर 3 को यहाँ समझने जा रहे हैं, जिसमें आज हम वोकेबलरी में टाइम ड्यूरेशन, सीज़न, फ्रीक्वेंसी, इससे रिलेटेड जो वोकेबलरी यूज़ होती है आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम वोकेबलरी सीखेंगे टाइम ड्यूरेशन के हवाले से। सबसे पहले तो टाइम ड्यूरेशन के हवाले से हम बात करते हैं तो सबसे पहले कैलेंडर में अगर हम बात करते हैं, कोई एक दिन होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डे। इसी तरीके से पूरा हफ्ता जो होता है उसके लिए आपको मालूम होगा वीक का वर्ड इस्तेमाल होता है। लेकिन जो 2 हफ्ते होते हैं उसके लिए यूके में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब हर 2 हफ्ते के बाद। इसी तरीके से पूरा महीना जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है मंथ। लेकिन अगर पूरे महीने में सिर्फ सैटरडे और संडे, पूरे महीने में कोई भी काम ऐसा है जो सिर्फ सैटरडे और संडे में होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है वीकेंड। तो ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। फोर्टनाइट का वर्ड याद रखिएगा, 2 वीक्स के लिए इस्तेमाल होता है। आइए कैलेंडर में अब बड़े ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, 12 मंथ्स अगर आप देखें तो ये जो पूरा एक महीना था, ऐसे 12 महीने मिलकर क्या बन जाते हैं? ईयर, ये मालूम होगा। इसी तरीके से ये ईयर है ना, 1 साल, 10 साल मिलकर 10 ईयर मिलकर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डेकेड। यानी 1990 से लेकर 1999 तक का जो ड्यूरेशन होता है ये कहलाता है 1 डेकेड। डेकेड में आते हैं 10 साल। इसी तरीके से 2000 से लेकर 2099 ये आ जाता है सेंचुरी। सेंचुरी के अंदर जो होते हैं वो कितने साल होते हैं? 100 साल। 10 साल डेकेड, 100 ईयर्स सेंचुरी, और इसी तरीके से 1000 ईयर, 1000 से लेकर 199 ये कहलाता है मिलेनियम। क्या कहलाएगा? मिलेनियम। तो मिलेनियम जो है गौर से सुनिएगा, इट्स 1000 ईयर, 100 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। अब आपको डेज अगर आपको मालूम होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये वीक के डेज हैं। इसी तरीके से मंथ की अगर बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो सबको मालूम होगा। आगे अब हम बात करते हैं सीजन। सीजन की अगर हम बात करते हैं, सीजन और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। सबसे पहले डे है, ये दिन, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सबको मालूम है। इसी तरीके से सीजन की अगर हम बात करते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, जिसे फॉल कहते हैं। अब देखें भाई, ऑटम के लिए जो यूके में जो वर्ड यूज होता है, ऑटम के लिए जो यूके में वर्ड यूज होता है वो ऑटम का वर्ड यूज है, और यूएस में जो वर्ड यूज होता है वो फॉल का वर्ड यूज होता है। फॉल जब भी कहा जाए इसका मतलब इट्स यूएस वर्ड। खिजा का मौसम होता है, विंटर सर्दी। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास जो वो मिनट, जो मिनट होता है ना, ये भी सबको तकरीबन मालूम होगा। तो ये आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। ऑटम यूके और फॉल का वर्ड जो है वो यूएस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 1 आवर, पूरा जो है वो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। इसी तरीके से वंस अ वीक, हफ्ते में कोई भी चीज़ एक मरतबा करते हैं तो वंस अ वीक। 2 मरतबा करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है ट्वाइस अ वीक। 3 मरतबा करते हैं थ्राइस अ वीक, और पूरा हफ्ता करते हैं तो एवरी डे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन की बात हो रही है, क्या हो रही है? एक दिन छोड़कर एक दिन हम कहते हैं ना एवरी अदर डे। ये वर्ड यूज हो ना, एवरी अदर डे, इसका मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन ये काम होता है, एवरी अदर डे। इसी तरीके से हर घंटे अगर काम हो रहा है तो आर्ली, रोजाना की बेस पर अगर हो रहा है तो एवरी डे, या इसके लिए डेली का वर्ड भी यूज होता है। हफ्ते में एक मरतबा होता है तो वंस अ वीक, या इसके लिए वीकली का वर्ड यूज होता है। और इसी तरीके से मंथ में अगर एक मरतबा होता है तो ये होता है मंथली। फिर इसी तरीके से मंथली के बाद अब यहाँ ड्यूरेशन देखें भाई, एक पूरा सर्कल है और अगर पूरा ब्लू है यानी मतलब ये काम हर वक्त हो रहा है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑलवेज। लेकिन कभी कभार इसको छोड़ दिया जाता है, मतलब ज़्यादातर ये काम होता है लेकिन कभी कभार जो है वो छोड़ दिया जाता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओके। कभी कभार छोड़ दिया जाता है तो यूजुअली, लेकिन इसी तरीके से 50-50% मतलब कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। यहाँ देखें भाई, हमेशा था तो ऑलवेज,
कभी कभार छोड़ दिया जाता है, जबकि ज़्यादातर ये काम किया जाता है। तो यूजुअली 50-50 वाली बात आ रही है, ज़्यादा कभी कभार काम किया जाता है, कभी कभार नहीं, दोनों 50-50 बेस पर है, तो ऑफन का वर्ड यूज़ होता है। और ज़्यादातर काम नहीं किया जाता और कभी कभार किया जाता है तो समटाइम्स। तो उम्मीद है ये वर्ड में आपको आइडिया हो गया होगा, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, और कभी भी ना किया जाए तो नेवर। अब हम बात करते हैं डेली रूटीन के जो वर्ड होते हैं, वर्ब्स की हम बात करेंगे। डेली रूटीन के जो अल्फाज होते हैं, अलार्म गोस ऑफ, टू वेकअप, वेकअप का मतलब उठना है, और गेटअप का मतलब बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना है। वेकअप और गेटअप का डिफरेंस आप देख लें, वेकअप में सिर्फ जागना है, गेटअप में खड़े होकर बिस्तर से खड़े हो जाना। टू टेक और हैव अ शावर, शावर लेना। टू टेक और हैव अ बाथ, बाथ लेना। टू पुट ऑन मेकअप, मेकअप करना। टू शेव, शेव करना। टू वॉश योर हेयर, बाल धोना। टू ड्राई योर हेयर, बाल सुखाना। टू आयरन अ शर्ट, कपड़े क्या करना, प्रेस करना। टू गेट ड्रेस, कपड़े पहनना। टू ब्रश योर टीथ, दांत साफ करना। टू वॉश योर फेस, फेस जो है वो धोना। टू ब्रश योर हेयर, बाल को कंघी करना। टू मेक द बेड, बेड को जो है वो सही एडजस्ट करना। टू हैव ईट ब्रेकफास्ट, टू हैव ब्रेकफास्ट या ईट ब्रेकफास्ट जो है वो नाश्ता करना। टू डू द हाउस वर्क, घर का काम करना। टू लीव द हाउस, घर से बाहर जाना। टू गो टू वर्क, काम के लिए जाना। टू गो टू स्कूल, स्कूल के लिए जाना। टू गो टू स्कूल के बाद टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ना। टू कैच द बस, बस को पकड़ना। टू ड्राइव, कार ड्राइव करना। टू अराइव लेट, लेट पहुंचना। टू स्टार्ट वर्क, काम स्टार्ट करना। टू हैव अ ब्रेक, ब्रेक लेना। टू हैव लंच या टू ईट लंच, लंच करना, दोपहर के खाने की बात हो रही है। टू फिनिश वर्क, काम मुकम्मल करना। टू लीव वर्क, काम से जो है वो काम मुकम्मल करके जो है वो अलग होना, लीव वर्क, काम से अलग होना। टू वर्क ओवर टाइम, ओवर टाइम काम करना, यानी टू वर्क ओवर टाइम का मतलब है कि रूटीन काम से ज़्यादा काम करना। टू गो होम, घर जाना। टू बाई ग्रोसरी, चीज़ें जो है वो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें खरीदना। टू कुक डिनर, खाना पकाना। टू हैव डिनर या टू ईट डिनर, डिनर रात का खाना खाना। टू क्लियर द टेबल, टेबल का साफ करना। टू लिसन टू द रेडियो, रेडियो सुनना। टू वॉच टीवी, टीवी देखना। टू चेक योर ईमेल्स, ईमेल चेक करना। टू हैव टी और टू हैव कॉफ़ी या टू ड्रिंक टी या टू ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी पीना। टू डू द डिशेस, टू वॉश द डिशेस, डिशेस जो है वो वॉश करना। टू वॉक द डॉग, डॉग को वॉकिंग करवाना। टू रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना। टू गो आउट विथ फ्रेंड, फ्रेंड्स के साथ जाना। टू गो टू अ कैफ़े जाना। टू कॉल अ फ्रेंड और योर फैमिली, फैमिली को कॉल करना और फ्रेंड को कॉल करना। इसी तरीके से टू डू होमवर्क, घरेलू काम करना। टू पुट द चिल्ड्रन टू बेड, बच्चों को सुलाना। टू टेक आउट द ट्रैश, ट्रैश यानी कचरा बाहर फेंकना। ट्रैश का जो वर्ड है ये यूएस में इस्तेमाल होता है, जबकि यूके में जो ये वर्ड इस्तेमाल होता है वो रबिश का होता है। ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। ट्रैश is used in US and in UK rubbish is used, दोनों का वर्ड जो है ये कचरे के लिए इस्तेमाल होता है। टू फीड द डॉग और कैट, डॉग या कैट को जो वो खाना खिलाना। टू गो टू बेड, बेड पर सोने जाना। तो ये डेली रूटीन के जो वर्ड्स थे वो आज के इस लेक्चर में हमने सीखे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद वोकेबलरी के वर्ड सीखते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप डेली बेसिस पर अगर 10 मिनट का अगर आप हमारा एक लेक्चर देख लेते हैं तो आपको एक एक लेक्चर में कई वोकेबलरी का जो है वो इजाफा हो जाएगा। पिक्चर की बेस पर हम समझा रहे हैं तो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह आसानी से याद भी होती जाएंगी। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।